की चोट के मामले में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत हो रही है। एक ओर ममता की चोट पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, तो उधर दूसरी ओर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चुनौती देने के लिए अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। शुवेंदु अधिकारी ने आज उसी मंदिर में पूजा की जहां कल ममता बनर्जी ने पूजा की और उसके बाद अपना नामांकन किया। कल नंदीग्राम सीट से नामांकन से पहले ही ममता बनर्जी इस मंदिर में पहुंची थी और आज शुवेंदु अधिकारी पहुंचे हैं। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद लोगों से मुलाकात की है शुवेंदु अधिकारी ने और अब वो अपना नामांकन करने जा रहे हैं। वैसे आज ममता बनर्जी का भी नंदीग्राम में रहने का कार्यक्रम था, लेकिन चोटिल होने की वजह से वो यहां नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, कल ममता बनर्जी इसी मंदिर में पहुंची थी। नंदीग्राम का ये तकरीबन 450 साल पुराना शिव मंदिर माना जाता है, लेकिन ये नंदीग्राम जो इन्हीं शुवेंदु अधिकारी के परिवार का परंपरागत तौर पर वो इलाका माना जाता है जहां इनकी अच्छी खासी पैठ है और इसी नंदीग्राम से उन्होंने चुनौती भी दी थी। लेकिन ये वही नंदीग्राम है जहां से ममता बनर्जी ने एक आंदोलन के जरिए अपने सियासी पारी की शुरुआत की और सत्ता तक पहुंची थी। लेकिन यही नंदीग्राम अब महासंग्राम का गढ़ बना हुआ है। लेकिन ममता बनर्जी कल नंदीग्राम में घायल हुई और अस्पताल पहुंच गई। अब इस पर भी राजनीति लगातार तेज होती जा रही है। बीजेपी जहां अब सीबीआई जांच की मांग कर रही है, वहीं कांग्रेस इसे सियासी नौटंकी करार दे रही है। कि चुनाव आयोग को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए, तो बहुत दुख की बात है। वो राजनीति कर रहे हैं, हम चाहते हैं इन चीज़ों पर राजनीति नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को जल्दी से खुलासा करना चाहिए। हिंसा तो वहाँ चलती रहती है, पर हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग सेंट्रल फोर्स भेजकर इस प्रकार की अनहोनी नहीं रोकेगा। আমি তো প্রথমেই দাবি করেছি সিবিআই ইনকোয়ারি হওয়া উচিত। এত সিরিয়াস ম্যাটার, মুখ্যমন্ত্রীর উপরে হামলা হয়েছে, सीबीआई इंक्वायरी हुआ उचित। लेकिन बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ममता बनर्जी पर नाटक करने का आरोप लगाया। सीएम की सुरक्षा के दौरान इस तरह के हमले को लेकर बीजेपी ने दीदी पर ही निशाना साधा और इसे हार से पहले की हताशा करार दिया है। ममता बनर्जी के घायल होने के मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। सर, ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि साजिश के तहत या कुछ गड़बड़ झाला है इस पूरे प्रकरण के पीछे। देखो, ममता जी के लिए तो हम यही कहेंगे, गेट वेल सून। अगर उनको सचमुच चोट आई है तो वो जल्दी से वो ठीक हो जाएं और चुनाव के मैदान में फिर से जो है वो अपने जिस तरह के वो तेवर दिखाती हैं दिखाएं। क्योंकि एक चीज़ बहुत साफ़ है, ज़मीन में उनका पैर फिसल गया या नहीं फिसला, लेकिन ज़मीन तो फिसल चुकी है और जब ज़मीन फिसल जाती है तो इस तरह के घटनाक्रम सुनाई पड़ते हैं। उसमें सच्चाई क्या है उसकी चुनाव आयोग भी जांच कर रहा है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव आयोग ने इस पूरे के पूरे प्रकरण में जानकारी भी मांगी है प्रदेश प्रशासन से। बिल्कुल, चुनाव आयोग जांच कर रहा है। ये सचमुच घटना हुई है या गड़बड़ झाला है या जो है वो पूरी तरह सुनियोजित है, ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। एक अंतिम सवाल, प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के साथ हैं। इससे पहले भी जिस भी राज्य में वो जुड़े हैं वहाँ हमले जैसी घटना सामने आई है, तो इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कभी कभी कुछ लोगों के जहाँ जहाँ पैर पड़ते हैं वहीं बंटाधार होता है। चलिए। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। बीजेपी तो जांच की मांग कर रही है, लेकिन कांग्रेस नेता अब सीधे हमलावर हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर खुद पर हुए हमले के आरोप पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही साथ घटनास्थल में लगे तमाम सीसीटीवी पड़ताल करने की भी बात की गई है। तो सीबीआई को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है, एनआईए को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है, सीआईडी को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाओ, क्यों नहीं करते? सिर्फ कॉन्स्पिरेसी बहाना बना के आम लोगों को भावना को तुम खींचना चाहती हो। नहीं, एक पुलिस मंत्री, उस समय पुलिस कहाँ थे, सीसीटीवी कहाँ गई थी, ये सारा निकालो ना।
निकलने से दूध में दूध और पानी में पानी अलग हो जाएगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, इसकी जांच की मांग क्यों नहीं कर रही है ममता बनर्जी। नंदीग्राम में हमारे सहयोगी अमित सिंह मौजूद हैं, जो तमाम उन चश्मदीदों से बातचीत कर रहे थे जो उस वक्त वहां मौजूद थे जब वो रोड शो करते हुए ममता बनर्जी वहां से निकल रही थी। और अरुण सिंह कोलकाता में मौजूद हैं, उस अस्पताल के बाहर जहां ममता बनर्जी का उपचार चल रहा है। लेकिन अमित, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि तमाम वो चश्मदीद जिनसे आपकी बातचीत हो रही है, क्या वो बात बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं उस घटना के बारे में जिसमें चोटिल हुई ममता बनर्जी? जी हाँ, बिल्कुल। जो आई विटनेस हैं वो सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं सीएम के सिक्योरिटी पर, सुरक्षा गार्डों पर उनके सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से कई लेयर्स की सिक्योरिटी में सीएम का काफिला सीएम होती हैं, उस पर वो सवाल उठा रहे हैं। और वो यहाँ के जो आई विटनेस है वो साफ साफ कह रहे हैं कि उनको किसी यहाँ के लोगों ने किसी ने धक्का नहीं मारा, कोई 4-5 लोगों ने धक्का नहीं मारा। ये आरोप सरासर गलत है। हालांकि ममता बनर्जी बार बार ये कह रही थी कि उनको 4-5 लोगों ने धक्का मारा, जिसके बाद वो चोटिल हो गए। मैं एक बार आपको तस्वीरें प्रशांत यहाँ की दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो सड़क है, ये अहमदाबाद की तरफ ये सड़क जा रही है और ये अहमदाबाद की तरफ से ममता बनर्जी आ रही थी। इसी सड़क पे यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी, लोग काफी ज्यादा इकट्ठा थे, उनके समर्थक थे जो उनको अपने मोबाइल के कैमरों में कैद कर लेना चाहते थे। तभी ममता बनर्जी अपना दरवाजा खोलती हैं। ममता, बता दूं कि जो अपनी गाड़ी थी उसके फ्रंट सीट पर ममता बनर्जी बैठी हुई थी और ममता बनर्जी उसका दरवाजा खोलती हैं, दरवाजे पे खड़ी होती हैं, नमस्ते करते हुए अभिवादन स्वीकार करती है अपने समर्थकों की। एक सुरक्षा गार्ड था वो खड़ा होता है। तभी जब चलते हैं तो जो आई विटनेस है, आई विटनेस के मुताबिक ये जो खंबा है, इसी खंबे से उनका जो गाड़ी का जो दरवाजा था, जो फ्रंट गेट का जो दरवाजा था, वो टकराता और ममता बनर्जी चोटिल हो जाती हैं। 10 से 12 मिनट तक ममता बनर्जी यहीं पे खड़ी थी और जो उनका सुरक्षा गार्ड था यहीं से बर्फ लेकर ममता बनर्जी को, इस मिठाई की दुकान से बर्फ लेकर ममता बनर्जी को वो जाके पैरों पे लगाते हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि 4-5 लोगों ने धक्का मारा और उसी को लेकर अब जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, लेफ्ट कांग्रेस हो, सभी ये कह रही हैं कि ममता बनर्जी को सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं कर रही हैं, वो सीआईडी जांच की मांग क्यों नहीं कर रही हैं। अमित, यही एक बड़ा सवाल भी है। जो बात आप कह रहे हैं, उसी जगह पर आप मौजूद हैं जहां ये हादसा पेश आया है, जिसे हमला बता रही हैं ममता बनर्जी। ऐसे में अब टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि बीजेपी की ये साजिश हो सकती है और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल उन्होंने क्रोनोलॉजी समझाते हुए अपने आरोप सामने रखे हैं। डेरेक ओब्रायन ने दावा किया कि ममता बनर्जी पर किया गया हमला साजिश के तहत हुआ है। जो पूरी क्रोनोलॉजी को सामने आ रही है उससे यही साबित होता है टीएमसी नेता का यह दावा है। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 8 तारीख पे, मार्च 8 तारीख, बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष ने एक पोस्ट किया था, ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया। ये मार्च 8 तारीख है। मार्च 9 तारीख सवेरे इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 10 तारीख एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था, आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। और कल 6 बजे नंदीग्राम में ममता जी के साथ ये हादसा हुआ। ये हृदय से देखना चाहिए। इसमें राजनीतिक जगह में है, लेकिन ये जो कल हुआ है, जो चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो बोल रहे हैं, जो हमला हुआ है, तो चीफ मिनिस्टर का सिक्योरिटी इतना Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी है, तो कैसे ये वो सिक्योरिटी को छोड़ के ये जो आक्रमण हुआ है कैसे हुआ है, इसके लिए हम लोग हाई लेवल का इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। आपकी मुलाकात हुई ममता दीदी से? अभी उनके साथ मुलाकात नहीं हुआ। राज्यसभा से डेरेक ओब्रायन जी से मेरा बात हुआ। उन्होंने बोला कि 1 हफ्ता के लिए उनको तो अभी तो रेस्ट लेना ज़रूरी है, पैर में प्लास्टर है,
और हेड में इंजरी अभी नहीं है बोला, क्योंकि एमआरआई हुआ, उसका रिपोर्ट अभी ठीक है, ऐसा ही बोला है उन्होंने। একটা অসৌজন্যের রাজনীতি চলছে সর্বত্র এবং এই যে বলা হচ্ছে বারবার করে যে ষড়যন্ত্র, মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছেন ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে কি বলবেন? গোটা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পথ অবরোধ, রেল অবরোধ হচ্ছে। দেখুন, এটাতে রাজনীতি না দেখাই ভালো। একজন মুখ্যমন্ত্রী, এত বড় একটা হাই লেভেলের সিকিউরিটি থাকে চারিদিকে, তাহলে তো সিকিউরিটি লেভেল নিয়ে প্রশ্ন আসবে এবং সিকিউরিটি। लॉकेट चैटर्जी हैं बीजेपी सांसद और वो कह रहे हैं कि डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी नेता हैं, इनसे उनकी बातचीत हुई है, एमआरआई की रिपोर्ट आ गई है और सिर पर किसी भी तरह की चोट की बात उस रिपोर्ट में नहीं आई है। लेकिन सियासी घमासान मचा हुआ है। ऐसे में जबकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेता कह रहे हैं क्रोनोलॉजी समझाते हुए कि कैसे परिवर्तन हुआ और उसके बाद ये घटना हुई है और वो साजिश इसमें देख रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस सीधे हमला कर रही है कि दरअसल ये एक सियासी नौटंकी है, हार के डर से इस तरह के आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं। लेकिन जहां इनका उपचार चल रहा है, अरुण सिंह हमारे सहयोगी उसी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। अरुण, तमाम वो नेता भी वहां पर पहुंच रहे होंगे ममता बनर्जी से मुलाकात के लिए, क्या वो कह रहे हैं? बीजेपी तो कह रही है कि 4 लोग आकर घटना करके निकल जाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि इसकी तो फिर जांच होनी चाहिए और हम इसकी निंदा करते हैं कि 4 लोग आकर ये घटना को अंजाम देकर कैसे निकल गए हैं। क्या कहती है ममता बनर्जी की पार्टी इस वक्त? देखिए प्रशांत, डेरेक ओब्रायन की अगर बात आप ध्यान से सुनिए तो जो कुछ भी वो कह रहे हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि हफ्तों से साजिश हो रही थी और पहले ही सोशल मीडिया पर इस बात की धमकी दे दी गई थी, तो सवाल ये उठता है कि राज्य का खुफिया तंत्र क्या कर रहा था और राज्य की पुलिस क्या कर रही थी? क्या इस तरह के पोस्ट पर, भड़काऊ मैसेज पर वो नज़र नहीं रखती, इसकी रिपोर्ट नहीं करती और उसी के अकॉर्डिंग क्या चीफ मिनिस्टर की सुरक्षा को फिर और मजबूत नहीं किया जाता? और दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि अगर 3 से 4 या 5 लोग भी थे और अचानक आकर के उन्होंने धक्का दे करके, धक्का मुक्की करके उनको चोटिल कर दिया, तो सीएम की सिक्योरिटी में जो 50 लोग रहते हैं उनमें से किसी ने किसी एक को भी दबोचा नहीं, किसी एक को भी पकड़ा नहीं, किसी एक ने भी वहाँ पर उसकी कोशिश नहीं की क्या? तो ये सवाल है। डेरेक ओब्रायन के जो सवाल हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो बीजेपी सवाल उठा रही है, लगातार ये कह रही है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ममता बनर्जी ने इस तरह की बात कही है। सवाल सिर्फ इतना है, चोट लगी है, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और दर्शक भी देख रहे हैं। सवाल सिर्फ ये है और जांच का विषय सिर्फ ये है कि क्या ये जो चोट है ये साजिश का हिस्सा है या फिर ये रैली में अमूमन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बेकाबू हो जाते हैं, समर्थक, खुद के समर्थक बेकाबू हो जाते हैं, धक्का मुक्की पर उतर आते हैं और उसमें लग गया। सवाल सिर्फ यही है प्रशांत। चोटिल वो हैं, इस पर किसी को शक नहीं है, हर कोई उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने भी वैक्सीन लगवाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। जहां वैक्सीनेशन का दूसरा चरण देश भर में चल रहा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने भी ये वैक्सीन लगवाई है और दूसरे चरण में, ऐसे में जबकि तमाम वो 60 साल के ऊपर के हिंदुस्तानियों को ये टीका लग रहा है या फिर स्वास्थ्य कारणों से जो इस सीमा में आते हैं उनको ये टीका लगाया जा रहा है। और इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को भी ये टीका लगा है और इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। नरेंद्र मोदी ने ही खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी साझा की है कि उनकी मां को भी वैक्सीन लगाया गया है। वैक्सीनेशन का देश में ये दूसरा चरण है और उन्होंने खुशी जाहिर की है कि मैं ये जनता से खबर साझा करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि उनकी मां को भी कोविड-19 का टीका लगा है। लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल में जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है, उसे लेकर के भी आरोप प्रत्यारोप की सियासत हो रही है। कुछ सियासी दल ममता बनर्जी के समर्थन में उतर आए हैं और उन्होंने हमले की निंदा की है। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवसेना के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हैं। बीजेपी का कहना है कि जांच हो पूरे मामले की। टीएमसी का आरोप है कि उन पर हमला किया गया है।
आप क्या मांग करती हैं? नहीं, जांच तो होना लाजमी है, पर साथ ही साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहा है। इलेक्शन कमीशन की जैसे ही इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस लागू होती हैं, डीजीपी का ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके दूसरे ही दिन वो नंदीग्राम जब जाती हैं उन पे इस तरीके का हमला होता है। और मैं कह सकती हूँ, और ये मैंने अपने ट्वीट के माध्यम से भी कहा है, जब जब उन पे इस तरीके का हमला हुआ है ममता बनर्जी पे, वो और स्ट्रॉन्ग होकर इमर्ज किए हैं और वेस्ट बंगाल की जनता उनके साथ खड़ी रहेगी इस मामले पर, क्योंकि उन्होंने इतने साल वेस्ट बंगाल की सेवा की है। लेकिन डीजीपी का ट्रांसफर चुनाव आयोग ने एडवर्स रिपोर्ट मिलने के बाद किया, तो आपको क्या लगता है कि डीजीपी का ट्रांसफर हुआ इसलिए इन पे हमला हुआ? नहीं, क्रोनोलॉजी देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इलेक्शन कमीशन लागू करती है अपनी गाइडलाइंस, वैसे ही डीजीपी का ट्रांसफर हो जाता है, वैसे ही एडवर्स रिपोर्ट आ जाती है। इतने साल से वो डीजीपी ठीक ठाक थे, अचानक से जैसे ही चुनाव आता है डीजीपी की एडवर्स रिपोर्ट आ गई, तो कहीं ना कहीं मन में शंका ज़रूर होती है कि क्या ये पूरा जो काम हो रहा है, क्या केंद्र सरकार उसका गाइडेंस और केंद्र सरकार उसको कर रही है। बड़ा ही रोचक घटनाक्रम ये भी कि शिवसेना टीएमसी के समर्थन में है इस वक्त और कांग्रेस उनके खिलाफ, जबकि शिवसेना और कांग्रेस मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी भले ही इस पर सवाल खड़े कर रहे हों जो आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि ममता पर हुए हमलों के बाद हर बार उनका कद बढ़ता भी रहा और ये बात लगातार सामने आई। 1990 में बंगाल बंद के दौरान ममता पर हमला हुआ। उस वक्त ममता कांग्रेस में हुआ करती थी। हमले का आरोप सीपीएम पर लगा, सीपीएम के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगा और हमले में ममता के सिर पर चोट लगी थी। हमले के बाद ममता बंगाल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बनाई गई। 1993 में ममता के साथ रॉयटर्स बिल्डिंग में धक्का मुक्की हुई थी। हमले के बाद राज्य में ममता का सियासी कद और बढ़ा। 2007 में नंदीग्राम आंदोलन के समय भी नंदीग्राम में ममता के काफिले पर फायरिंग हुई थी। हमले के बाद बंगाल की एक बड़ी नेता बनकर वो उभरी और 4 साल बाद ही 2011 में ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री बन गई। तो ये भी एक इतिहास रहा है कि जब जब उन पर हमले हुए हों उनका कद और बढ़ा। लगता है ये बात ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी अच्छी तरह से जानते हैं और तभी अभिषेक बनर्जी ने अस्पताल के बिस्तर से ही ममता की एक तस्वीर ट्वीट कर दी और लिखा है, बीजेपी तैयार रहो, रविवार 2 मई को बंगाल की जनता की ताकत देखने के लिए। ममता बनर्जी की यह तस्वीर ट्वीट की है उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने और ट्वीट करते हुए उन्होंने सीधे चुनौती बीजेपी को दी है। हमले के बाद ममता के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। टीएमसी के नेता शेख सुफियान की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए हमले की जांच अब शुरू हो गई है। घटना की जांच के लिए नंदीग्राम एसपी भी मौके पर पहुंचे। ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर के टीएमसी नेता आज राज्य निर्वाचन अधिकारी से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि साजिशन उन पर हमला किया गया है। और उधर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग के पास पहुंचा है। इस बीच चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन अधिकारी से घटना के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी है। ये रिपोर्ट कल शाम 5 बजे तक मांगी गई है। वहीं हमले के विरोध में टीएमसी राज्य भर में प्रदर्शन भी कर रही है। ममता बनर्जी को चोट के मामले में टीएमसी के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है और टीएमसी नेताओं ने डीजीपी को हटाए जाने पर सवाल खड़े किए और महिला सीएम पर जानलेवा हमला होने का आरोप लगाया है। टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से जांच कराने की भी मांग की है। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 8 तारीख पे, मार्च 8 तारीख, बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष ने एक पोस्ट किया था, ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया। ये मार्च 8 तारीख है। मार्च 9 तारीख सवेरे इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 10 तारीख एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था, आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। और कल 6 बजे
नंदीग्राम में ममता दी के साथ ये हादसा हुआ। टीवी पर चल रहा है एक अनोखा शो यंग जीनियस। 13 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए वो बच्चा जो दुनिया का सबसे छोटा तबला उस्ताद रह चुका है। मेरा नाम ऋतुराज पंड्या है। मैं 14 इयर्स का हूँ। मुझे तबला बजाना बहुत अच्छा लगता है और वही मेरा प्रोफेशन और पैशन है। I'd want to represent the Indian classical to the whole world. ये है यंग जीनियस, जिसकी उंगलियों का जादू देख लोग कह उठते हैं वाह छोटे उस्ताद वाह। ये है यंग जीनियस जिसने सिर्फ 2 साल की उम्र में ही बर्तन से धुन निकाल कर अपने आने वाले कल की आहट दे दी थी। ये है यंग जीनियस जिसने सिर्फ 3 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो में अपना पहला तबला परफॉर्मेंस दिया। वो 4 साल का हुआ तो दूरदर्शन में दिखा और 6 साल की उम्र में वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया, दुनिया का सबसे छोटा तबला वादक। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले मुंबई के 13 साल के तबला वादक तृप्तराज पंड्या के साथ तबले का वो छोटा उस्ताद जो संगीत की कई कलाओं में पारंगत है, जिसकी ज़बान पर शास्त्रीय संगीत विराजमान है, जो ढोलक, हारमोनियम, कांगो और ड्रम्स भी बजाता है। जिसे 2019 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिल चुका है। आ रहा है ये यंग जीनियस 13 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर।